क्या आप लोग बिलावल भुट्टो को जानते हैं? क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बिलावल भुट्टो का भारत ने स्वागत किया 4 से 5 मई को आयोजित होने वाली गोवा में एससीओ के विदेश मंत्री सम्मेलन में। आप एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानते होंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है। ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन 2001 में मात्र 5 देशों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। उन 8 देशों में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, रूस और चीन के साथ साथ सेंट्रल एशिया के 4 अन्य देश भी शामिल है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 4 अन्य सेंट्रल एशियाई देश हैं। इस देश में 8 देश हैं और ये 8 देश एक दूसरे के साथ सामरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये बहुपक्षीय संगठन है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इस संगठन के माध्यम से एशिया में एक जो शक्ति को स्थापित करने की प्रयास की गई है, उस शक्ति में भारत एक तरफ पाकिस्तान के साथ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ वो चीन के साथ भी नज़र आ रहा है। शक्ति का जो संतुलन होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखोगे कि शक्ति का संतुलन करने का हर देश प्रयास करता है। उसके लिए वह ऐसे संगठनों में शामिल होता है जिसमें वह उन देशों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाए जिनके साथ उनकी कई प्रकार की प्रतिबद्धता है, कई प्रकार की प्रतिद्वंदिता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एससीओ ऑर्गेनाइजेशन में बिलावल भुट्टो का आना। अब बिलावल भुट्टो के आने के बाद भारत में उनका स्वागत किया जाना ये एक शुभ संकेत है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को साफ और स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की कि आतंकवाद और सीमा विवाद से किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं की जा सकती। उन्होंने किसी प्रकार का द्विपक्षीय वार्तालाप पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ नहीं की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये साफ कहा कि भारत जो है आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देशों का किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं कर सकता, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्तालाप संभव नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से यह भी नहीं माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई वार्ता भारत सरकार पाकिस्तान के साथ करने जा रही है। साथ साथ चीन को भी स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए एस जयशंकर ने ये कहा कि जब तक भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद रहते हुए चाइना के साथ भी भारत की कोई बेहतर संबंध नहीं हो सकती। इसीलिए चाइना सरकार को ये चाहिए कि सीमा विवाद को तत्काल समाप्त करने का प्रयास करे। तो क्योंकि भारत 2023 में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और 3 से 4 जुलाई को भारत विभिन्न अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी सम्मेलन भारत में आयोजित होगा जो एससीओ के मेंबर हैं। आप आज विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को देखें, 4 से 5 मई को गोवा में आयोजित होते हुए, अब 3 से 4 जुलाई को आप 8 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भी भारत में सम्मेलन में शामिल होते हुए, शिरकत करते हुए देखेंगे। तो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन संतुलन किस प्रकार का स्थापित कर पाता है, लेकिन भारत की जो स्पष्ट संदेश दुनिया के अन्य देशों को है कि भारत संबंधों को परे रहकर भी अपनी राजनीतिक के जो व्यवस्थाएं, उस व्यवस्थाओं का वो पालन कर सकता है। संगठन के स्तर पे किसी भी देश को वो नज़रअंदाज नहीं करता और जो राजधर्म होती है उस राजधर्म का पालन करना भारत को बखूबी आता है। उसी राजधर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो का भी अपनी धरती पर स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आतंकवाद से हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो जय हिंद। क्या सोचते हैं एससीओ की विभिन्न गतिविधियों पर, जरूर इसकी